क्वेश्चन है तुम्हारा फाइंड दी रेंज ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos एक्स प्लस 3। मेरे को इसी को रेंज निकालना है, तो इसको y मान लो, ठीक है। ठीक है, अब cos x रिपीट कर रहा है ना, इसको कुछ मान लो, y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पर t जो है cos x, और cos x का रेंज क्या होता है बताओ, -1 से +1, दैट इज -1 से, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो, तो अब मेरे को ऐसे लिखना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, इसको परफेक्ट स्क्वायर पहले बना लेना है, ठीक है, इस फॉर्मूला से a टाइम्स x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस b बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें a क्या है तुम्हारा, a1 है, ठीक है, तो यहाँ a1 है तो 1 लिखा मैंने। अब इसमें अननोन x है, तो यहाँ अननोन क्या है मेरा, t है, ठीक है। अब b बाई 2a है, तो x का कोफिशिएंट b होता है, तो b क्या है तुम्हारा बताओ, -4, और 2 टाइम्स 1 2 ही होगा। इस टोटल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बताओ, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। -4 टाइम्स 4a स्क्वायर, a क्या है तुम्हारा 1, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, y जो हो जाएगा तुम्हारा t -2 का होल स्क्वायर -1, लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो, अब क्या करना है तुमको, अब देखो t का रेंज पता है कहाँ से कहाँ तक है, -1 से +1, हम यहाँ लिखेंगे, वी नो दैट -1 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 1, ओके। अब देखो जैसे जैसे है बीच में जो ना है, बीच में हमको ये लाने का कोशिश करना है, t -2 होल स्क्वायर -1 लाने का कोशिश करना है। देखो t में क्या सब्ट्रैक्टेड है, 2, तो हम भी क्या करेंगे, t में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनइक्वालिटी में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इनइक्वालिटी में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, इसको क्या लिखेंगे, t -2 लेस देन इक्वल, तो अभी अब इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे बताओ, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, यहाँ तक समझ गए। 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया है ना, नहीं सॉरी 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो -2, चलो अब यहाँ तक समझ गए। अब देखो अब क्या किया गया, देखो 1 -2, हाँ सॉरी -1, चलो अब देखो अब क्या किया गया, इसका स्क्वायर किया गया, हम लोग भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। लेकिन स्क्वायर करने से पहले ध्यान रखना, ठीक है, इनइक्वालिटी में स्क्वायर कब किया जाता है, इनइक्वालिटी में स्क्वायर तभी किया जाता है जब दोनों तरफ मेरे को नॉन निगेटिव नंबर रहता है, इधर भी नॉन निगेटिव रहना चाहिए और इधर भी नॉन निगेटिव रहना चाहिए, निगेटिव नहीं रहना चाहिए, तभी हम स्क्वायर कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्वायर करने से हम लोग बचेंगे, ठीक है, अदरवाइज स्क्वायर करने से हम लोग बचेंगे। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पर जो है स्क्वायर कर सकते हैं, अभी इधर भी निगेटिव है इधर भी निगेटिव है, तो स्क्वायर अभी नहीं करना है, पॉजिटिव बना करके स्क्वायर करना है। तो पॉजिटिव कैसे बनेगा, -1 से मल्टीप्लाई करके, तो इसमें क्या करोगे तुम लोग, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो 3, इधर क्या आएगा -t -2, और क्या आएगा इधर 1 आएगा, और चूंकि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है इसीलिए डायरेक्शन क्या होगा, इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो t -2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब क्या किया गया है, देखो अब 1 क्या किया गया, t -2 होल स्क्वायर में से 1 क्या किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया, तो हम लोग भी क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, t -2 का होल स्क्वायर -1, और यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो ये जो है मैंने 0 डाल दिया। अब क्या करते हैं, छोटा नंबर को पहले लिखते हैं और बड़ा नंबर को बाद में लिखते हैं, तो ये राइट में, तो इसको लेफ्ट में लिख लेंगे, और ये लेफ्ट में है तो इसको राइट में लिख लेंगे।
तो इनइक्वालिटी में जो राइट में रहता है उसको लेफ्ट में करने से, जो लेफ्ट में रहता है उसको राइट में करने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसी को ना तुम y माना है तो y क्या हो जाएगा, तो y का रेंज क्या हो जाएगा 0 to 8 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कैसे इसको शॉर्ट मेथड से कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर डोमेन मेरे को मालूम है, डोमेन क्या है मेरा, फाइनाइट इंटरवल है। ठीक है, तो जब भी डोमेन मेरा फाइनाइट इंटरवल दिया हुआ रहता है तो इंड पॉइंट पर फंक्शन का मान निकाल लेते हैं। इंड पॉइंट मतलब इंड पॉइंट क्या हो गया, -1 हो गया और 1 हो गया, तो इंड पॉइंट पे हम फंक्शन का मान निकाल लेंगे। f ऑफ -1 निकाल लिया मैंने और f ऑफ 1 निकाल लिया। ओके, और उसके बाद क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, जो f ऑफ t मेरा दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर देना है और डिफरेंशिएट करके उसको 0 के इक्वल कर देना है। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया, उसको 0 के इक्वल कर दिया, तो 0 के इक्वल करने पर t का मान निकाल लेना है और t का मान देखना है इसी इंटरवल में लाई करना चाहिए, जो मेरा फाइनाइट इंटरवल डोमेन दिया हुआ है उसी इंटरवल में लाई करना चाहिए। अगर उसी इंटरवल में लाई करेगा तो उसका मान लेंगे, नहीं तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो मेरा t का मान 2 जो है इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है तो इसको हम डिस्कार्ड कर दिए। ठीक है, तो अगर t का मान अगर लाई करता तब हम लोग f ऑफ 2 भी निकालते। ठीक है, तब निकालते हैं, तो t जो है लाई नहीं कर रहा है तो इसको t ये डिस्कार्ड कर देना है। तो अब देखना है इन सब में से जो मिनिमम मान होगा वो, इन सब में से देखना जो मिनिमम होगा 0, रेंज क्या हो जाएगा, मिनिमम टू मैक्सिमम होता है, मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 8 है, तो रेंज हो जाएगा 0 to 8 हो जाएगा।